रोबोट प्रक्रिया जटिल ऑपरेशनों को सरल करने का एक तरीका। रोबोट हम लोग उसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे रोबोट की जरूरत। रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट को ब्लड रिक्वायरमेंट नियर टू जीरो रहती है। मेरा हाथ ऐसे घूम सकता है, इतना घूम सकता है, बट मेरा हाथ ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता रिस्ट से। रोबोट कैसे भी घूम सकता है। मेट्रो प्लस के इस मेडिकल बुलेटिन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम बात करेंगे रोबोटिक प्रणाली पर। मेडिकल साइंस की दुनिया में रोबोटिक प्रणाली से आजकल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो कितने कामयाब हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितनी कीमत के हैं, कितना हल्के प्राइस के, इसको लेकर आज हमारे साथ हैं मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर रितेश मोंगा, जो कि एचओडी है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो सर, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेडिकल लाइन में रोबोटिक प्रणाली से आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या है ये रोबोटिक प्रणाली? देखिए, मेडिकल साइंस में रोबोटिक ऑपरेशन बहुत ज़्यादा आए हैं लास्ट 7-8 सालों में। और लास्ट 2-3 सालों में स्पेशली कैंसर संबंधित सर्जरीज या वो सर्जरीज जो कि काफ़ी जटिल हैं करनी, उनमें रोबोट का बहुत यूज़ हो रहा है। रोबोटिक प्रणाली ये है कि हमारे बहुत सारे शरीर में ऐसे जगह होती हैं जहाँ ओपन ऑपरेशन करने में या लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करने में, मान लीजिए नीचे पेल्विस में गलूत का ऑपरेशन होना है, तो वहाँ अच्छे से दिखाई नहीं देता, वहाँ पे आप अच्छे से टांके नहीं ले पाते, तो यूजुअली उसके लिए बड़ा चीरा दे के ऑपरेशन करना पड़ता था। तो वो सब जगह जहाँ के अप्रोच मुश्किल थी, जहाँ पे पहुँचने में ऑपरेशन करने में ज़्यादा बड़े चीरे देने पड़ते थे या जिनमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, उन सब के लिए रोबोटिक प्रणाली आई है। तो मुकुल में कहें तो चीर फाड़ और चीरे से बचाव में रोबोटिक प्रणाली काफी कामयाब है। जी, बिल्कुल। देखिए, एक तो चीर-फाड़ से बचाव बचाव हो जाता क्यों है। सिर्फ पेट में 3 या 4 छेद होके जिसमें रोबोट बैठ सकता है, उसमें सर्जरी हो जाती है। साथ में ह्यूमन हैंड की कुछ लिमिटेशन है। मेरा हाथ ऐसे घूम सकता है, इतना घूम सकता है, बट मेरा हाथ ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता रिस्ट से। रोबोट कैसे भी घूम सकता है। तो रोबोट से वो किसी भी तरफ से देख सकता है। 360 पे कहीं भी घुमा हाँ, लो। 360 पे आप कहीं भी घुमा के किसी भी तरह से आप पूरी बीमारी को अच्छे से बाहर देख सकते हैं, जो उसके मॉनिटर पे, और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जितना अच्छा आप देखेंगे उतना ही अच्छा सर्जरी करेंगे। तो रोबोट से आपका एक तो प्रिसिजन ऑफ सर्जरी, मतलब जो आप जितना प्रिसाइज सर्जरी कर रहे हैं वो अच्छी हो गई, आपके कट्स कम हो गए क्योंकि प्रिसिजन कम बहुत अच्छी हो गई, तो ब्लड लॉस बहुत कम होता है। यूजुअली रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट को ब्लड रिक्वायरमेंट नियर टू जीरो रहती है और पेशेंट अगले दिन सुबह ऑलमोस्ट पेन फ्री होता है क्योंकि उसको कोई बड़े इंसिजन्स नहीं लगे अंदर, उसके कोई ऐसा नहीं है कि सर्जन के हाथ, एनेस्थेटिस्ट के हाथ बहुत सारे लोगों ने ऑपरेट में हुआ, तो उसको पेन बिल्कुल नहीं फील होता। तो रोबोटिक सर्जरी के यही सब फायदे हैं। रोबोटिक पर की जो सर्जरी होती है वो फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर भी हो रही है। तो आपके मेट्रो हॉस्पिटल में ऐसी क्या नई रोबोटिक सर्जरी में अलग से चीज है जो वहाँ पे नहीं है दूसरे हॉस्पिटल की रोबोटिक? जी, जिससे क्या है, जैसे हमारे जो चेयरमैन सर हैं, प्रोफेसर लाल सर, उनका ना हमेशा एक ये रहा है कि जो भी चीज़ हॉस्पिटल में हो, उसमें कॉस्ट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट पेशेंट को बहुत नहीं बढ़नी चाहिए। जब रोबोट आए, फर्स्ट इंडिया में आया, तो एक कंपनी थी जो यूएस कंपनी थी, सिर्फ वही ला रही थी। फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे 2019-20 के टाइम पे तब इंडियन रोबोट बनना शुरू हुआ जो कि बिल्कुल एट पार है यूएस रोबोट के साथ। मतलब इंडिया में बन रहे हैं कुल मिला ये रोबोट? एक ही सिर्फ कंपनी है जो उसको बना रही है। और वो 1920 से स्टार्ट हुआ और फिर वो काफी बड़े हॉस्पिटल्स में, लाइक राजीव गांधी कैंसर, सब जगह रेगुलर यूज होना शुरू हुआ। तो उसकी कॉस्ट इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल रोबोट पेशेंट के लिए कम है, तो पेशेंट को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी कॉस्ट में, बहुत हल्का थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ के। कीमतों में कितना डिफरेंस आ जाता है? मान लो रूटीन में आदमी ऑपरेशन करा रहा, रोबोट से ऑपरेशन करा रहा, दोनों की कीमतों में, प्राइस में कितना फर्क रहता है? मैं बोलूंगा कि अगर जो रोबोट अभी मेट्रो में है, ठीक है, जो कि पहले एक सर्जरी रोबोटिक कराने में, जो पुराने रोबोटिक सिस्टम्स थे उन पे अगर एक सर्जरी रोबोटिक करानी थी
तो लाख सवा लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता था पहले जी वही अब गिर के लगभग हार्डली 20-25 हजार पे पहुंच गया है। तो अब जिनकी जटिल बड़ी कैंसर सर्जरीज हो रही हैं जिसमें आप ऐसे लगाइए लाखों का खर्चा था, तो आप 20% रह गया हाँ वो रह गया, बट उसमें दूसरी तरफ से खर्चा कम हो गया क्योंकि जिस मरीज को 10 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ रहा था वो 2 दिन के स्टे में टाइम पीरियड का भी फायदा हुआ है, वो तीसरे दिन ही घर चला डिस्चार्ज हो गया, जाता है। ब्लड नहीं देना पड़ा। तो फाइनली अगर हम देखें तो वो सस्ता पड़ता है रेदर की महंगा पड़ने की बजाय, क्योंकि डे स्टे कम, ब्लड स्टे कम, पेशेंट जल्दी घर जा रहा है और रोबोटिक प्रणाली में जो यूज हो रहा है उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब ना के ही बराबर है। तो आप जनता से खासकर जो पेशेंट है जिनको अपने ऑपरेशन कराना उनसे क्या अपील करेंगे रोबोटिक प्रणाली को लेकर? वो रोबोटिक प्रणाली को अपनाएं या इसी तरीके से जैसे पहले ऑपरेशन होते हैं वैसे कराएं? देखिए, हर प्रणाली का अपना रोल है, ये नहीं है कि हर ऑपरेशन ही रोबोट से होना है, नहीं। रोबोट हम लोग उसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे रोबोट की जरूरत है। उन जटिल ऑपरेशनों में जहां की पहले बड़े चीरे देने पड़ते थे, जैसे बहुत सारे, जैसे यूरोलॉजी में प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, जी जी किडनी के कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं कि हमें ट्यूमर निकालना है, किडनी बचानी है, इन सब में रोबोट का इस्तेमाल है। बहुत सारे पेट के, गायनी के जटिल ऑपरेशन है, बहुत सारे छाती के अंदर के, हार्ट के पास के जटिल ऑपरेशन है, इन्हीं सब में रोबोट यूज होता है। तो रोबोट प्रक्रिया जटिल ऑपरेशनों को सरल करने का एक तरीका है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये देखिए ये हमारे साथ डॉक्टर रितेश मंगल जिन्होंने बताया कि रोबोटिक प्रणाली और देसी प्रणाली में क्या जो पहले ऑपरेशन होते थे और रोबोटिक जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है। पेशेंट को समय की बचत होती है, ब्लड कम देना पड़ता है, ब्लड और जहां तक डॉक्टर के हाथ नहीं पहुंच पाते वहां रोबोटिक के हाथ पहुंच जाते हैं और अंदर तक बिना किसी चीर फाड़ के यानी कम चीर फाड़ के रोबोटिक प्रणाली से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मरीज को मेरे ख्याल से तो फायदा होता नजर आएगा। लेकिन जैसे बताया कि मेट्रो हॉस्पिटल में जो रोबोटिक प्रणाली है वो दूसरे हॉस्पिटल से थोड़ी सी अलग है और लेटेस्ट वर्जन में इनका रोबोट आया है। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए मेट्रो प्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि रोबोटिक प्रणाली और जेन्युइन ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है।